सकते। इस बार हम किसी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे, जान दे देंगे। सूली चढ़ा देना, जिंदानों से डर नहीं लगता, कान खोल के क्लियर कर दे, किसी के बाप का डर नहीं लगता। मोदी जी कहते हैं वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आपको पता ही होगा कि कर्नाटक में अभी हिजाब को लेकर क्या हालत चल रहे हैं, इसलिए जयपुर में छोटा सा आंदोलन चलाया गया है। तो उस आंदोलन में अभी हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाके आपको हम वहाँ की तस्वीरें प्रोवाइड करवाएंगे कि वहाँ क्या माहौल है, क्या है, सब आपको हम बताएंगे व्लॉग में। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस हम आज चुके हैं मोती डूंगरी और हमें खाना मुसाफिर खाना है, क्योंकि मुसाफिर खाने से देरी चाहिए अब अलीपुर तक। तैयारी हो गई निकलने की, इंतजार कर रहे कब तक निकलेंगे। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी अपना पढ़ लो। अस्सलाम वालेकुम। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि आज पूरे कर्नाटक में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन जारी है, तो उसी चीज़ के सपोर्ट में आज जयपुर में भी हिजाब के साथ में एक रैली निकल रही है, यहाँ मोती डूंगरी रोड से लेकर अल्बर्ट हॉल तक। तो आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ का कैसा नज़ारा है। काफ़ी पब्लिक भी है, तो आप इस तरफ देख सकते हैं कि जो हमारी माँ बहनें भी है वो जो हिजाब में आई हैं और इसका खूब विरोध कर रहे हैं हम लोग साथ में। आप इधर दिखाओ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे जैसे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। जिंदाबाद 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 संविधान जिंदाबाद। सर प्लीज फाइट मार भाई भाई
देख ही सकते हैं यहाँ पर असल में वो विवाद था ही नहीं, वो तो एक नफरत थी, एक आग थी, एक वास्तविक ताकत वाला एक लोग था जो चाहता था कि इस तरह के कोई मुजाहरे पेश हो, इस तरह के चुनाव नजदीक आए तो हम अपनी जहरी सहनियत दिखाएं लोगों को। लेकिन आप कुर्बान जाइए भारत के संविधान पे, इस आइन पे, इस दस्तूर पे जो हमें ये राइट देता है कि हम क्या पहने, क्या खाएं और कैसे रहें। आप बिलीव करें, जिसको नंगा रहना वो नंगा रहे और जिसको कपड़े पहनने वो कपड़े पहने। कौन रोक सकता है हमें? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली राइट भी है, फंडामेंटल राइट, हमारे अधिकार भी है। और इन्हीं अधिकारों के लिए आज हमारी बहनें जद्दोजहद कर रही है। क्या इस्लाम मजहब में बुर्का पहली बार लगाया? क्या हिजाब पहली बार लगाया गया? कतान नहीं, ये शुरू से था। मोदी जी जब कहते थे कि मुस्लिम खातिनों के साथ हूँ, 3 तलाक पे रैलियां निकालनी पड़ी, तब भी मुस्लिम खातिनें हिजाब में थी, बुर्खे में थी। क्या उन लोगों को तब दिखाई नहीं दिया फासिस्ट ताकतों को कि हिजाब और बुर्का हमारा तब भी था, अब भी है और इंशाअल्लाह तक क़यामत तक ये हिजाब। सैयद साहिब आलम, प्रेसिडेंट राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा। ये सरदारी पगड़ी बांध के नहीं आएंगे, तिलकधारी तिलक लगा के नहीं आएंगे। क्या हमसे ये डिमांड करते हैं क्या? तो ये लोग हमसे ये कहते हैं कि आप हिजाब बांध के नहीं आएंगे। ये हिजाब हमारी जान है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हिजाब तो किसी कीमत पे नहीं उतरेगा। चाहे जान चली जाए या कुछ भी हो, हिजाब तो नहीं उतरेगा। तो मेरे भाई ये हमारा हक है, ये हक तो इंशाल्लाह हम लेके ही रहेंगे। और वो एक थी जो 30-40 से लड़ ली, माशाल्लाह उसके हित में मेरी ना जाने कितनी बहनों में इतनी जान आई है। ये देखो अब सब यहाँ खड़ी हुई उसके लिए याद दिला दे कि हम इस देश के नागरिक हैं और ये जो हमको अल्पसंख्यक कहते हैं ना, हम अल्पसंख्यक नहीं है, हम सेकंड लार्जेस्ट जो इस देश के अंदर जो रिलीजन है ना वो सेकंड लार्जेस्ट इस्लाम है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले तो क्लियर कर दें कि हम अल्पसंख्यक नहीं है, हम लोग सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस देश की। दूसरी बात, जो संविधान है ना वो हमारा अधिकार है। और ये जो अभी जो मंडे को इन लोगों ने जज ने ये कहा है कि मंडे को हम फैसला देंगे, तो एक बात बताइए, जज क्या जानते नहीं है क्या आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 क्या कहता है? तो फिर ये टाइम क्यों? और आपको एक बात हम क्लियर कर दें, इस बार हम किसी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे, जान दे देंगे, सूली चढ़ा देना, जिंदानों से डर नहीं लगता। कान खोल के क्लियर कर दे, किसी के बाप का डर नहीं लगता। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी का मैंने आज सुबह मोदी जी कहते हैं, आज सुबह मैंने फेसबुक पे देखा था, मोदी जी कह रहे हैं इन बच्चियों को कोई बरगलारा है, हमें कोई बरगलारा नहीं है, मेरी फैमिली से यहाँ कोई आया नहीं है, सबको मैंने तैयार किया है, हम किसी के बाप का नहीं खाते ना हम डरते हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, अच्छी तरह क्लियर कर दे। हिजाब पे हम लोग शरीयत के ऊपर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी से कहिएगा, हमारी वो कह रहे हैं कि उनके हक में लड़कियां बोलती हैं। कौन लड़कियां बोलती है? हमारे पास लाओ तो सही, कोई भी नहीं बोलता, बेवकूफ़ बनाते हो। हम लोग बिल्कुल नहीं बोलते, हम जो भी है जितनी भी अपने दम पे आए आकर हमसे बात करें, हमें कोई बरगलारा नहीं है। हिजाब हमारा राइट है और हम लोग यहाँ इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हम एजुकेशन पाएंगे, हम यहाँ जज भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे और इस देश को भी चलाएंगे प्राइम मिनिस्टर बन के। ओके, स्लीव्स पहन सकती है, एग्जामिनेशन हॉल में आने से आधे घंटे पहले वो अपनी पूरी चेकिंग करा लें। तो जब ऑलरेडी इस चीज़ पे हम केस जीत चुके हैं और ये चीज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रही है, फॉलो हो रही है, तो फिर अब इसमें नई चीज़ क्यों पैदा की जा रही है? और सडनली ये चीज़ नहीं हो रही है। ये मतलब एथलीट्स भी कितने पूरे वर्ल्ड वाइड एथलीट्स, पायलट, कितने बड़ी बड़ी पोस्ट पे सब हिजाब में हैं। और ये एक रिलीजियस टॉलरेंस है, जिस किस्म की रिलीजियस टॉलरेंस हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में करते हैं। 90% पॉपुलेशन होके मुस्लिम्स की गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है और बच्चे पढ़ते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आप हाथ भी जोड़ो, मैं खुद टीचर हूँ और मैंने ये सब कुछ फेस किया है। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस हो रही है ना, वहाँ पे हमें साड़ियाँ पहनने को ज़बरदस्ती एज अ टीचर मैं नहीं पहनना चाहती थी, उन्होंने कहा आप साड़ी पहनो, हमने ये टॉलरेट किया। हर जगह रिलीजियस टॉलरेंस हम दिखा रहे हैं। और यहाँ मतलब जब ये सब ऑलरेडी हो चुका है और ये चीज़ आज पहली बार नहीं हुई है, बहुत टाइम से हो रही है जो कि हिजाब पहना जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये हमें कह रहे हैं कि हमें ये पढ़ाई से दूर करना है, तो कुरान में पहली आयत जो उतरी है वो इकरा, इकरा मतलब पढ़ो, और ये हिंड्रेंस नहीं है। इधर आ
मुसलमानों को हर बाशिंदों को इस मसले में उलझाना चाह रही है और उलझा रही है ताकि वो सियासत का फायदा उठा सके, ताकि वो अपनी खामियों को छुपा सके, ताकि वो पसे मुर्दा मुस्तकबिल को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने की कोशिश भी है। तालीम का सत्यानाश है, बेरोजगारी आम है, माशरे और सियासी तरफ से हिंदुस्तान पूरा पिछड़ा हुआ है, लेकिन अफसोस किसी को इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हिंदुस्तान बेचरवाहे का रेवड़ बना हुआ है। क्या कहना चाहिए? आपको लगता है कोर्ट में हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, आप लोग हमेशा जब देखो तब हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, तलाक, एनआरसी, ये मुसलमानों के अलावा और कोई चीज रह भी गई है क्या? इन लोगों की रोटियां सिर्फ मुसलमानों के नाम पे हिजाब हमारी शरीयत में हिजाब हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कुरान में है, कुरान की 22वीं आयत में हिजाब में हमें फरमाया है कि तुम हिजाब मेहरबानी होगी, आपकी बड़ी मेहरबानी। कुरान हमें कहते हैं हिजाब होते हैं और हिजाब से ज्यादा डिसिप्लिन ड्रेस कोई है नहीं। अगर वो लोग डिसिप्लिन के लिए ड्रेस लागू करते हैं तो वो मुझे बताएं कि हिजाब से ज्यादा डिसिप्लिन ड्रेस कौन सी है। लेकिन कहाँ पर आप बताइए कि अभी हिजाब पहन कर जाते हैं, अभी किसी ने यहाँ पर बन जाएगी भाई न्यूज में देख लेना यार। समझ रहे हमें कोई शौक नहीं है, आप जैसा समझ रहे हो। वो पढ़े लिखे हैं। अब इस पूरे मसले पे अभी अब कोर्ट डिसाइड करेगा, तब तक इंतजार करेंगे कोर्ट में। हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है कि वो हमारी बात को रखता है और हमारे हक में फैसला लाएगा। जी हाँ, इंशाल्लाह कोर्ट पे पूरा भरोसा है और हम उसी कोर्ट के फैसले के इंतजार में, और हमें पूरा यकीन है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और हमारा जो राइट है उन्हें हमें मजहब के जो भी हमारे मजहब में है उसको पालने की एक बात और कही है कि जब तक वो फैसला नहीं कर लेते तब तक आप पहन कर नहीं जाए, मानेंगे? इससे पहले भी तो पहन के जाते हैं। फैसला नहीं दिया है कि इंडिविजुअल वो चल रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ ना। अगर इसमें पाबंदी लगेगी तो फिर हमारे पास तो है वो भी अपनी पगड़ी बांध कर चलते हैं। अगर मजहब पर ही पाबंदी लगानी है तो फिर सबको ही लिया जाएगा, सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों हमेशा टॉर्चर किया जाता है, बनाए जाते हैं। ये जो लोग टारगेट कर रहे हैं ना, ये सिर्फ जातिवाद पे मुसलमान को ही टारगेट कर रहे हैं। सिख हमें कभी हेलमेट नहीं लगाते, हमने ऑब्जेक्शन लगाया। सिख लोग स्कूल में पगड़ी पहन के जाते हैं, हम ऑब्जेक्शन नहीं है। टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स साड़ियों में आती है, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। सिंदूर पहन के लगा के आती है, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। हिजाब को ही क्यों? आज मैंगलोर में एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सर्जन है मेरी फ्रेंड, वो हिजाब के अंदर है। मैंगलोर वाले क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? वहाँ तो अलाउ है, दिल्ली में एम्स में अलाउ है, तो ये कर्नाटक में जहाँ ये बीजेपी की गवर्नमेंट है वहीं क्यों? तो ये हिजाब में जो ये लोग मुसलमान को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये अब बर्दाश्त नहीं होगी। आपके जो युवा है ये सब जाग चुके हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक है। ये जो कर रहे हैं ना, ये उनकी बेवकूफ़ी है। आपको लगता है ये पॉलिटिक्स है? जी बिल्कुल पॉलिटिक्स है। तो जाहिर भाई थोड़ा साइड में आ जाओ भाई, थोड़ा के अंदर है और देखते भाई भाई ये बाइट बाद में देना भाई, मेरी बात सुनो। आपको मुझे हाँ आ जाओ आप आ जाओ। तो फ्रेंड्स, महिलाएं अब अल्बर्ट हॉल से रवाना होकर मुसाफिर खाने आ रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने 10 मिनट का टाइम दिया था अपनी बात रखने का। वो 10 मिनट पूरे हो गए और मुसाफिर खाने की इधर महिलाएं जा रही हैं। जो भी नियम साइड हो हम ये बता रहे हैं कि हम होने वाले मुस्लिम नहीं है, हम चुप बैठने वाले मुस्लिम नहीं है। हम पर्दा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हक की लड़ाई नहीं करें। अंदर जाओ ना।
अंदर चले गए सर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऊपर से लेना पड़ेगा। फोकस सही नहीं आ रहा है इधर से पुलिस प्रशासन ने कहा था कि ये जो होगा वो सिर्फ 10 मिनट का होगा। वो 10 मिनट कंप्लीट हो चुके थे और वहाँ से जितने भी लोग गए थे वो सारे वापस आ चुके हैं। और आगे जो होगा वो हम आपको अपने हमारे ब्लॉग के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ कैंपस से निकलकर सड़कों पर आया तो पूरे मुल्क में हर जगह मुस्लिम औरतें अपने हिजाब की हिमायत के लिए मुजाहिरा करने लगी। और सिर्फ मुस्लिम औरतें ही नहीं बल्कि दीगर तरक्की पसंद तंजीमें और दीगर लोगों ने भी हिजाब की हिमायत में अपनी आवाज़ें बुलंद करी। हमारे बहुत से लीडरान ने अपनी आवाज़ें हिजाब की हिमायत में बुलंद करी। इसके अंदर उन्होंने ये दलील दी कि हमारा आइन किसी भी शहरी को उसके मजहब के बुनियादी हुकूक पर अमल करने का पूरा हक देता है। इसको रोकने का किसी को कोई हक नहीं है। अगर कोई हिजाब कोई नया मामला नहीं है। कर्नाटक में पहले से भी औरतें हिजाब ओढ़कर अपने पढ़ने के लिए जाया करती थी। अब इसको इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये सिर्फ बेरोजगारी और बेकाबू महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए हमारे जो इसके लिए हमारे जो हैं कुंवर दानिश अली, उन्होंने कहा था कि हिजाब को लेकर हमारी जो मोदी गवर्नमेंट की ये जो अक़दाम है उनकी वो इस स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खिलाफ है। और इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो हमारी वज़ीर आज़म ने हिजाब के खिलाफ जो बयान दिया था उससे ये साफ जाहिर होता है कि वो बेटी बचाओ बेटी पिटाओ के हामी हैं। इतना नहीं था जोश कोई इनकलाब में, अल्लाह अकबर कह के वो निकली थी जवाब में। उन गीदड़ों की कौम से अकेले ही लड़ गई बहन हमारी जब निकली थी हिजाब में। देखिए आप लोग बड़ी मुश्किल से आज यहाँ जमा हुए हैं। अच्छी तरह याद रखिएगा, जब तक मत बैठिएगा घर पे सुकून से, जब तक आपको पता नहीं चल जाए कि कानून पास हुआ है। अगर खुदा न खास्ता
कोई बात होती है तो लोग एक्टिव रहने चाहिए। आप लोग, हम आपको बुलाएंगे नहीं, आप लोगों को बुलाना है, लोगों को समझ में आ गई? भूलना नहीं है ये बात, क्योंकि इज्जत है ना सब महफूज नहीं, अपना ही नहीं मानव से डर लगता है। समझ में आ गई? तो आप लोगों को भूलना नहीं है। और एक बात और, यहाँ मेरे साथ भी मेरी कोई दोस्त ऐसी आई है बहुत सारी जो पहले हिजाब नहीं पहनती थी, मगर आज से उन्होंने ऐड किया है कि वो इंशाल्लाह हिजाब भी पहनेंगी और नकाब भी करेंगी। तो आप में से कई बहनें ऐसी हैं जो हिजाब नहीं पहनती है। ये लोग एक बात बता दूं, बड़े भी कहते हैं, अकाबिरीन भी कहते हैं, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे इस्लाम पे दखल कर सके, लेकिन हमारी कमज़ोरी होती है, क्योंकि जब हक अगर बैठता है ना कमज़ोर तो बातिल जीतता है। तो अब हम हक को बैठने नहीं देंगे। आज जब हम यहाँ पर आए ना तो जितने भी बातिल है ना उनकी गर्दनों पे पाँव रख के आए। तो याद रहे, हम लोग बैठेंगे नहीं और हिजाब को मजबूती से पकड़ लेंगे, दांतों से पकड़ लेंगे। शादियों में, बाजारों में सिर्फ हिजाब में दिखेंगे इंशाल्लाह। मेरी अजीम और माओ बहनों, आपने अपने इत्तेहाद की ताकत से ये बता दिया है कि जब जब इस मुल्क में, इस फिजाओं में फिरौन हुआ है तो मूसा अलैहिस्सलाम का भी दौर वापस से आया है। और आप वो माँ बेटियां हैं जिनकी अजमत, जिनका वक़ार और जिनकी इज्जत की कसम अल्लाह ताला ने बेटियों को वो मुकाम अता फरमाया है कि बेटियों का रुतबा ता क़यामत तक अबदन अबदा था, अबदन अबदा है और अबदन अबदा रहेगा। बहुत कम वक्त के अंदर जब हमने इस प्रोग्राम का इरादा किया कि हिजाब के लिए जयपुर के अंदर भी एक एहतजाज होना चाहिए, तो यकीन मानिए सिर्फ हमारे 24 घंटे के मैसेज का यह असर हुआ और हमारे जिम्मेदार भाई और जिम्मेदार साथियों के मैसेज का यह असर हुआ कि आप लोग एक ताकत, एक हुजूम की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं। और इससे ज्यादा हमारी जो माएँ बहनें हैं, आप कैसे कह रहे हैं? आप कैसे वो कह कह रहे रहा हैं? हूँ पहला, अरे मैडम पहला नहीं का है, पहला नहीं का है, पहला कहाँ का है, पहला कहाँ का है, पहला नहीं है। इससे पहले भी 3 तलाक हो या शाहीन बाग हो, हमारी आप माँ बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सलाम है आपके नकाब, आपके हिजाब और आपकी अजमत के ऊपर, क्योंकि आप ना होती तो ये इंकलाब ना होता। ये तो अभी सिर्फ ज़ैनब और फातिमा की बेटियां मैदान में आई हैं। सोचो कि अगर अली के बेटे आ गए तो कहर करार हो जाएगा। अरे सिर्फ फातिमा और ज़ैनब की बेटियों के अंदर ये दम है कि वो हुकूमतों को हिला करके रख देती हैं, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे हिजाब हो। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये मजमा, ये कारवां रुकने वाला नहीं है जब तक इस फासिस्ट हुकूमत को, इस ताकत को घुटनों के बल झुकने पे मजबूर नहीं कर देते। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे दोस्त मोहसिन रशीद साहब जो टोंक से तशरीफ लाए, किस खुशी में कि हमारी माएँ बहनें अपने बाजुओं को बुलंद करके 2-4 हो रही हैं, सड़कों पे उतर रही हैं, तो फिर हम मर्दों की खैरत कैसे गवारा नहीं कर सकती। तो मैं मोहसिन रशीद साहब से कहूँगा कि 2 लफ्ज़ आपकी माँ बहनों की अज़मत के लिए कहिए। और फिर डॉक्टर ज़ीनत कैफी साहिबा हमारे बीच में मौजूद हैं, वो अपनी बात मुकम्मल करके इस मजमे को अपने अंजाम तक पहुँचाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहसिन रशीद है, मैं टॉप से आया हूँ। और पहले मुझे अफसोस था जब मुझे ये चीज़ें दिख रही थी, और मैंने एक वीडियो बनाया जिससे मैंने अपील करी कि मुसलमान मर्दों को सड़क पे आना चाहिए। ये हमारे ये कहने से अच्छा नहीं होता कि शेरनी है, शेरनी है। वो तो शेरनी है, हम कहाँ हैं? वो तो शेरनी है, वो तो NRC CA में भी शेरनी थी, वो तो हिजाब में भी शेरनी है, हम कहाँ हैं? तो इसलिए मैंने सब जगह कहा। मुझे पता चला जयपुर में मेमुना नरगिस बाजी ने प्रोटेस्ट की बात करी थी, लेकिन उन्हें मैं आपसे ये बातें, ये पॉलिटिकल बातें इसलिए कहना चाहता हूँ ताकि आप समझें, ताकि आप समझें कि आपके जहन पे हमला कैसे किया जाता है, ये आपका समझना ज़रूरी है। मेमुना बाजी ने जब प्रोटेस्ट प्लान किया तो कुछ मुहज़्ज़ब लोगों ने ये कह के उनके प्रोटेस्ट को कैंसिल करवाना चाहा कि अरे भाई अभी मत करो,
अभी करोगे तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, बीजेपी आ जाएगी। तो मैं उन सब मेरे मुहज़्ज़िब हजरात से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बहन के हिजाब की कीमत पे बीजेपी को रुकना है तो फिर बीजेपी अभी आ जाए, मुझे बीजेपी से डर नहीं लगता, अभी आ जाए। अगर मेरे अल्लाह के दिए हुए फर्ज की कीमत पे मुझे हुकूमत मिलना है तो उससे मेरी मौत बेहतर, कब्र बेहतर उस हुकूमत से जो मेरे दीन के फराइज को छोड़ के मुझे मिले। एक बात मैं आप लोगों को एहसास कराना चाहता हूँ, हम कुछ भी नहीं हैं, आप ये यकीन मानिए। NRC आंदोलन और हिजाब रो, इन दोनों चीज़ों ने एक चीज़ का एहसास करा दिया है, जो एक गलत फहमी इस माशरे में है कि औरतों का काम नहीं है, मर्दों का काम है, वो गलत फहमी मेरे दिल से बिल्कुल टूट चुकी है। असल में बात यह है कि हर वो एहतजाज मुकम्मल होगा, हर वो एहतजाज सक्सेसफुल होगा जिसकी बागडोर मेरी माओ बहनों के हाथ में होगी। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। असल जद्दोजहद जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, असल जद्दोजहद आप कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी ताकत, हम सिर्फ एक बार बोल सकते हैं, हम एक आवाज़ हैं, हमारी ताकत आप लोग हैं। मुझे मर्द हजरात से इस बात की इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है जितनी ज़्यादा आप लोगों से है कि जहाँ किसी दीन के फ़राइज़ पे बात आएगी, जहाँ किसी आपके भाई की बात आएगी, तो मर्द अपने कमरों में बैठ के मशवरा करते रहेंगे और आप खून बहा देंगी, मुझे इस बात की उम्मीद है। तो यकीन मानिए, यकीन मानिए, इस मुल्क में अल्लाह के नबी ने फरमाया हर दौर में एक जमात होगी जो जद्दोजहद करेगी। मुझे वो जमात औरतों में नज़र आती है, मर्दों में बहुत थोड़ी सी नज़र आती है। तो यकीन मानिए उस अजीम चीज़ की असली मुस्तहिक आप लोग हैं। इस जज्बे को मत मरने दीजिएगा, अपनी जिम्मेदारी को भूलिएगा मत। आखिरी बात मैं आपसे कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। दो चीज़ें आपके सामने हैं। एक बात ये बताइए, मैं मीडिया के हजरात से ही पूछना चाहूँगा, एक बात, एक चीज़ इमेजिन कीजिए कि उस मुस्कान खान की जगह, बुर्का पहनी हुई लड़की की जगह एक हिंदू लड़की को इमेजिन कीजिए, और उन भगवा गमछा डाले हुए लड़कों की जगह मुसलमान लड़कों को टोपी लगाए हुए और हरा झंडा हाथ में लिए हुए इमेजिन कीजिए। क्या करता इस देश का मीडिया, इस देश की पुलिस, इस देश का कानून उन मुस्लिम लड़कों के साथ अगर ये उल्टा होता तो? क्या कहता? उनके खानदानों को फना कर देता, उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर देता। और क्या किया इस मीडिया ने, क्या किया इस कानून ने? जीरो, जीरो। दूसरी बात, आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। चाहे कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, ऑन रिकॉर्ड मोहसिन रशीद ये बात कह रहा है, जेल भेजना चाहे तो भेज दीजिए। चाहे इस मामले में कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, मुझे यकीन है कि वो लड़कियां जो हिजाब के लिए लड़ रही हैं, मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि आपका नाम काले हुर्फों में इतिहास याद रखेगा। जो बच्चियां हिजाब के लिए लड़ रही हैं, अगर कोर्ट को ये लगता है कि वो कहेगा कि आप हिजाब उतार के कॉलेज आइए, जब भी आपको घुसने दिया जाएगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बच्चियां पढ़ाई छोड़ देंगी लेकिन हिजाब नहीं छोड़ेंगी। बस। और बड़ा दिल खुश हुआ कि इन भगवा कीड़ों ने एक बात बहुत अच्छी कर दी। हम भूल गए थे कि जैसे जय श्री राम का नारा लगाना उनका हक है, वैसे अल्लाह अकबर का नारा लगाना हमारा हक है। इन लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बरसों बाद इन्होंने मुसलमानों को वो हिम्मत दी कि हम स्टैचू सर्किल पे नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगा रहे थे, हम एल्बर्ट हॉल पे ला रहे हैं तकबीर अल्लाह अकबर लगा रहे हैं। नारा तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, बस यही बात याद रखिएगा। वो बहनें जो हिजाब नहीं करती उनकी भी मैं इतनी इज्जत करता हूँ, वो भी हमारी बहनें हैं और वो भी हमारे साथ इस मुहिम में हैं, और जो करती हैं वो मेरे पलकों के ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जीत आपकी है, ये आंदोलन आपका है, ये लीडरशिप आपकी है। निकलिए और कायद को अपने हाथ में लीजिए। ये आपका वक्त है, आपका मुल्क है, आपका दौर है। नहीं तेरा नशेमन, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाहीन है, तू आसमान पे परवाज कर। हमारी शाहीन बाग की टीम यहाँ मौजूद है, जिन्होंने जयपुर के अंदर 3 जगह शाहीन बाग मुनक्किद किया। मैं डॉक्टर जीनत कैफी और महक बाजी और हमारे मोहसिन भाई जो यहाँ आए हैं,
शास्त्री नगर भट्टा बस्ती की टीम से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां आए। डॉक्टर जीनत कैफी साहिबा और महक परवीन साहिबा जो शाहीन बाग की हमारी महिला कोऑर्डिनेटर टीम थी, ये आपसे कुछ कहना चाहेंगी। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू ही चासल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बेहद खुश हूँ आप सब लोगों को यहाँ देखकर, और मैं ये कहती हूँ कि इनकलाब 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 जिंदाबाद। हिजाब हमारा हक है, हमारा जमहूरी हक है, ये इस्लाम ने हमें ये हक दिया है। और ये सिर्फ जो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो शरबाजियाँ छोड़ी जा रही हैं, इनसे परेशान मत होइए। हम यकजा थे, यकजा हैं और यकजा रहेंगे हमेशा। इस्लाम इस बात की दलील है, इस्लाम इस बात का गवाह है, तारीख इस बात की गवाह है कि जब जब औरत ने अपने हाथ में तलवार उठाई है तो दुश्मन का जो सर है वो तन से अलग कर दिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे साथ इस्लाम जैसा अजीम मजहब है, तो हम झुकने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हम यकजा रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। डॉक्टर जीनत कैफी साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया, और करीना जी और महक परवीन जी जो शाहीन बाग कोऑर्डिनेटर कमेटी की टीम से हैं, जो तमाम ख्वातीन के मजमे को चलाती थी। मैं चाहूँगा वक्त कम है, कुछ सेकंड के अंदर आप सिर्फ महिलाओं का शुक्रिया अदा करते हैं, फिर हमारे मोहसिन भाई बात को मुकम्मल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, पहले तो तहे दिल से मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग सब आए और आपने वाकई में ये साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम उस जगह होंगे जहाँ हमें होना चाहिए, और हम हमारे हक के लिए हमेशा से ही लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे और लड़ते ही आगे रहेंगे इंशाल्लाह। और ये हमारा हक है, इसे तो हम किसी कीमत पे नहीं जाने देंगे, चाहे से हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, ये नहीं हटेगा इंशाल्लाह। अभी जल्दी से बोल के मैं बात तेज आवाज आनी चाहिए इंशाल्लाह जी। थोड़ी दिल से आवाज लगाओ ताकि अल्लाह पाक हमारे मकसद में। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो उसने हर एक जो हिजाब पहनती है, जो हिजाब नहीं भी पहनती है, उनके भी स्टेटस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिजाब को रख दिया है। तो ये अल्लाह है, जब ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है। जब फिरौन नुमा इंसानों ने जन्म लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे लोग इस दुनिया में आए हैं। तो ये सिर्फ हमारा हक छीन नहीं रहे हैं, ये अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे हैं। जब जिसने अल्लाह का हुक्म तोड़ने की कोशिश की, हम देख सकते हैं कि उनका दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या उनका हश्र फरमाया है। तो ये सिर्फ हमारा हक नहीं है, ये अल्लाह की आयत के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो अगर हम लोगों को ये मालूम है कि हमें अल्लाह की आयत के लिए लड़ना है, जब अल्लाह ने हमें बुलाया है, अल्लाह ने हम लोगों को ये बात दी है, तो अगर हम लोग इसका साथ नहीं देंगे तो क़यामत के दिन हम लोग मुनाफिकीन के साथ उठाए जाएंगे। तो आप लोग खुद भी यहाँ पर आएँ और अपने घर वालों, अपने अहलो अयाल को भी यहाँ पर लेकर आएँ, ताकि हमारे लिए कमाल की बात है कि अल्लाह हमें अपने काम के लिए चुनने का मौका दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो इस चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठाएं, और यहाँ पर तो ये हिजाब हमारा हक है, और इस इनकलाब को हम लोगों को जिंदा करना है। ठीक है, तो हम सब एक मर्तबा बुलंद आवाज में अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।